मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग वन लाइनर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। चलिए वन लाइनर में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। पहला है 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल को। ठीक है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सेनाओं का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के, ठीक है, भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, ठीक है, वो 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया गया था? उसका नाम था नामधारी सिखों ने। आगे चलते हैं और देखते हैं बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह, ठीक है, का देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हो गया था 9 मई 1858 में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। अगला है कौन सी आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज का नवगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस हिंदू कवि ने देखा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस हिंदू कवि ने देखा। ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो इसका आंसर है मिर्जा गालिब। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों से द्वारा मिला और उसको मरवा दिया था? तो ये किसके मित्र थे? तात्या टोपे का मित्र था। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो उस समय चित्तौड़ था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह की सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वक्त खा कर रहे थे। अगला है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था 1857 के विद्रोह का कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध था? ये किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि जातीय आधार पे 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किस करने वाले कौन थे? मतलब कौन कौन जाति था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सरकार को
हेल्प कर रहा था, तो वो था सिख, गोरखा और पठान। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो दिल्ली में के जो राजा थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निवास्त, मतलब कि वहां जेल में डाला गया, कहाँ के? तो वो रंगून के जेल में डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये आगे क्या है। अगला है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही? तो वो ब्रिटिश सेनापति था कैंप बेल। ठीक है। अगला है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल और चपाती। 1857 का क्रांति का चिन्ह किसे किया गया? कमल और चपाती को। अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के किन प्रांतों से चयन किया था? जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया, तब वहां पे फिर से सिपाहियों का पूर्ण गठन किया गया, और वो किन किन प्रांतों से आया था? तो गोरखा से, सिख से और पंजाबी के उत्तर प्रांत से आए थे। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को कहा जाता है। कहता है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो वो बैरकपुर में रहने वाले सेना थे, विप्लव से जुड़े हुए थे। अगला है कि आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? कि कौन सा ऐसा इतिहासकार था जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो वो कहा था बी.डी. सावरकर ने। अगला है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? तो 10 मई 1857 में। 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये मेरठ से आरंभ हुआ था। कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस तत्कालिक कारण के रूप में आते हैं। कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ये था मंगल पांडे। ठीक है, जिसके कारण इनकी फांसी हुई थी कब? 8 अप्रैल को इसको फांसी दिया गया था। अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे वायसराय पद बनाया गया? तो यही उस समय किया गया था 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, उनके हाथों से निकालकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया था? ये 1857 क्रांति के बाद ही ऐसा हुआ था। कहता है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, अकेले ही इसने 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किस सेना के भाग थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना के एक भाग थे। कहता है कि अगला है कि बेगम हजरत महल, ठीक है, 1857 का नेतृत्व किस शहर से कर रही थी? तो वो लखनऊ से कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो कहता है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा देने वाले हैं जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। कहता है किस वर्ष ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? ठीक है, भाग नहीं लिया था, किन वर्गों ने? तो एक साहूकार वर्ग था और दूसरा जमींदार वर्ग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। फिर बोलता है कि 1857 की क्रांति किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला है कि गुड़कारी विद्रोह 1844 का केंद्र था कहाँ? तो कोल्हापुर। ठीक है।
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन नेतृत्व किया था? खान बहादुर। ठीक है, अगला है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारक था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारक था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, ये पूछता है हर बार। रामचंद्र पांडुरंगा। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आज के हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।